सुन रहे हैं, बिरहा को गा रहे हैं, ये मनोरंजन हम लोग कर रहे हैं। लेकिन जरा से आप लोग दिमाग वहां ले जाइए जहां बॉर्डर पर हमारे हिंदुस्तान के फौजी जवान हमेशा तत्पर तैयार रहते हैं लड़ाई करने के लिए। 24 घंटा अपने सर पर कफन बांध करके चलते हैं, तो आज हम लोग सुरक्षित हैं। हाय हाय हाय। नेता तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, देश हमारे चलते सुरक्षित है, लेकिन नहीं, कहीं अगर नेता आते हैं, कहीं नेता जाते हैं, जो भाई नेता होंगे उससे मैं क्षमा चाहती हूँ। देखिए नेताजी आ रहे हैं, फोर्स पहले लग जाएगी, वो फोर्स एक एक आदमी को चेक करेगी, जमीन को चेक करेगी, हेलीकॉप्टर कहाँ उतरेगा, हेलीपैड कहाँ बना है। 4 दिन पहले से वहां घेराबंदी लग जाएगा ताकि कोई दूसरा नहीं जाने पावे। जानते क्यों? नेता के बस की बात नहीं है कि वो अपना सुरक्षा स्वयं कर ले। आज अगर हम सुरक्षित हैं तो हमारे हिंदुस्तान के फौजियों का ये देन है। इसलिए हमारे गुरु जी माननीय प्यारे लाल कवि जी बिरहा में बड़ी ऊंची लाइन लिखल, लेकिन गजल का भाव बा मास्टर साहब। 1 मिनट। जान सारे वतन के लिए, वहां पर आप लोग ध्यान दी हैं। कहना है क्या? प्रणाम। बिरहा पर ध्यान दे। कहना है क्या? बढ़ा जो कदम है रुकेगा नहीं, बढ़ा जो कदम है रुकेगा नहीं, बढ़ा जो कदम है रुकेगा नहीं, बढ़ा जो भले सर कटे पर झुकेगा नहीं, भले सर कटे पर झुकेगा नहीं, आई आप लोग कहानी पर ध्यान दीजिएगा बाबू। अंदई बाबू बिरहा हमार कहां से कैसे लिखल गल मास्टर साहब तनी आवा। शादी जंग पे जो वीर लड़ने आता है, शादी जंग पे जो वीर लड़ने आता है, मौत का सहारा अपने शीश पर सजाता है। जिला मथुरा खरेला गांव के किसान रहे, जिला मथुरा खरेला गांव के किसान रहे, ना भगवान देश भक्ता व इंसान रहे। हमरे ई समझ में ना होता कि कहाँ जात हूँ। हाँ, इलावा पर जात हूँ। अपन
पावर ना देखत हो, अगर इनके हथियार थमा जाए और और एक दिन पकड़ौले रहे टाइगर में तब पावत रहा। अगर इनके हथियार दे जाए अब पाकिस्तान के सीमा पे छोड़ दिया जाए, हाँ, तो पाकिस्तान वाले बेइज्जत के छोड़ दी है। आई तरी बिरहा पर ध्यान दई। बिरहा हमार कहाँ पहुंचल बा, कहानी का शुरुआत बा हमारे उत्तर प्रदेश जिला मथुरा, जहां भगवान कृष्ण का जन्म स्थली बा। वही के रहे वाला एक किसान जेकर नाम बतावल गल बाबू भगवान सिंह। भगवान सिंह का इकलौता बेटा जिसका नाम बताया गया हेमराज। हेमराज के मन में बड़ा उमंग बा, देश से लगाव बा, देश से प्रेम बा। फौजी जवान बनूंगा, देश का रक्षा करूंगा, लेकिन मन का अरमान पूरा हो गया। हाय हाय हाय। खुली भर्ती निकलल, हेमराज गईलन भर्ती के लाइन में खड़ा भइलन, फौजी जवान बन गईलन। जब फौजी जवान बन गईलन तो देखल जा, कहानी शॉर्ट में बतावत बनी, पूरी प्रक्रिया बतावे लगल जाई तो टाइम ज्यादा लगी। फौजी जवान तो बन गईल, अब फौजी जवान के शादी का डेट भी तय हो गया। एक बात बताई आप लोगन से, इस जमाना में बेरोजगार लोगन का शादी करे में बड़ी दिक्कत बा। सरकारी पोस्ट पर रहा, ऊंचा कैसो रहा, लेकिन उनके शादी में कोनो प्रॉब्लम ना आई। वही तरीके से बतावल जाला कि फौजी जवान 24 कैरेट सोना होते हैं। कोनो अगर कमी रही तो सरकार भर्ती ना ले। भैया 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 बात मत कर, समय से आते डॉक्टर सब कुछ लेकिन समय करिए ना, विरहा बीच में पर ध्यान दई। हेमराज का शादी हो गई गीता नाम के लड़की से। भगवान का देखा फौजी जवान का ड्यूटी से आना जाना लगल बा, वही बीच में गीता के गर्भ रह गल। 9वां महीना लगल बा, 3 दिन बीतल बा, फौजी जवान छुट्टी लेके घरे आइल हुआ। घर में बेटा पैदा भल बा, सोहर होत बा, मंगल गीत होत बा। तबले बाबू सीमा से बुलावा आ गल फौजी जवान का कि हेमराज कुछ फौजियों की जरूरत है, तत्काल गाड़ी पकड़िए और सीमा पर चले आइए। छुट्टी निरस्त हो गई, फौजी जवान सारी खुशी के दिल में छुपा लेलन। अब ड्यूटी पर चललन तो भयल का मास्टर साहब 1 मिनट, बिरहा का सुनवैया लोग बैठल हुआ, तर्ज बड़ी बिजोड़ लगल बिरहा में। ए गीत के स्वर्गीय रामदेव गुरु अपने जमानी में बड़ा लहाई के गावत रहलन। हमरे पापा भी बिरहा गावलन, हमके आज भी सिखावन, पहले भी सिखावन। डॉक्टर साहब भी बिरहा हमके विरासत में मिलल है। पापा हमरे गावत रहल, अब हम गाइला। पापा हमरे बतावल कि बेटा जब भी गौली तो अपने अंदाज में गौली। कि हमार अंदाज में मास्टर साहब कैसे, चमनिया से गड़िया छूट राजा, चमनिया से दूर पर 3 साया दिखाया, छट से जवान हाथ राइफल उठाया।
उठाया। के जवान हाथ राफल उठाया, के जवान हाथ राफल उठाया। और दुश्मन हटा पीछे, और दुश्मन हटा पीछे, डगोरे परोरी बहलाया हमरे सरहद की ओरी। तनी तलिया आपो लोग बजाला। वाह हम कहिला डॉक्टर साहब जे ताली ना बजाई हाँ, अगले जन्म में घूम घूम के बजाई। कहाँ लोग बजाई, रेलवे स्टेशन पे कैसे लोग बजाई। इतना बता। आए हाय आए हाय आए हाय, अरे काहे डॉक्टर साहब आए गलवानी, आए हाय। हाँ, आ गल हम मड़ुआडी के भड़ुआ सारा। बीर रसा बनकर का बीर रस में इनके एंट्री का लाने का जरूरत क्यों। हाँ चाचा जाएंगे कहा कहा। जवान सारी खुशी के दिल में छुपा करके बाबू ड्यूटी पर चल देते हैं। वाह ड्यूटी कहाँ लगल बा, जहाँ हिंदुस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर बा। हाय हाय हाय। जवान ड्यूटी पर तैनात, तब तक बाबू कुछ आतंकवादी पापी पाकिस्तानी, यही जनवरी का महीना था। जनवरी में अक्सर कुहरा पड़ेला। भैया भैया बगल वाले भाई थोड़ा हल्ला कम रहे। कुहरा का मतलब अंधेरा हो जाला, जो ना आप लोगों से का बतावे के बा, आप लोग खुदा बहन कुहरा में बिताव लगल है। कुहरा में थोड़ा दूरे पर ना दिखाई, ना आप लोग हमके देख पाईबा, ना यही से हम आप लोगन के देख पाई। वही कुहरा का फायदा ही आतंकवादिया पपियवा से उठाए ललन। कटीला तार काट के हिंदुस्तान में प्रवेश कर गईलन। झाड़ी देख के वही झड़िया में आतंकवादी छुप करके बाबू निशाना साध करके तैयार है। यहर से हिंदुस्तान का फौजी जवान गश्त पे है, ड्यूटी पर तैनात हैं। तब होता है क्या मास्टर साहब, स्वर्गीय रामदेव गुरु का बा। डॉक्टर साहब जानत मनी, वीर रस में रामदेव गुरु का तर्ज अगर लग जाले तब का गवैयन के धोती भी गर जाले। हाँ, बड़ी मेहनत मांगेले, बड़ा रियाज मांगेला। हर गवैयन के बस का बात भी ना बा कि स्वर्गीय रामदेव गुरु का तर्ज गा दे और वहाँ छू दे। यही लिए हम गाइला तो अपने अंदाज में गाइला, ये हमारा अंदाज है मास्टर साहब। गफलत में पीछे हटे वीर संगी, आगे बढ़े तब आगे बढ़े और बुझला धोखा, बुझला धोखा पार पीरवा, अरे पार पीरवा हो साथ ये सुखा कर उठा पीरवा।
आतंकवादी पापी पाकिस्तानी निशाना लगा करके गोली चलाना शुरू कर देते हैं। जानते हैं वो आतंकवादी गोली कहाँ मारते हैं? दोनों हिंदुस्तान के जवान के पैर में गोली मारते हैं। पैर में इसलिए गोली मारे कि हमें हिंदुस्तान का जिंदा फौजी मिलेगा, हम हिंदुस्तान का उससे राज पूछेंगे। उस घायल अवस्था में बाबू दोनों जवानों को लेकर के वो आतंकवादी पापी पाकिस्तानी रातों रात सीमा पार करके पाकिस्तान सीमा में चला जाता है। इतना ही नहीं, वो कितने क्रूर होते हैं, कितने बेदर्दी होते हैं। आतंकवादियों का कोई जात धर्म नहीं है, ये किसी के साथ हमला कर सकते हैं। आमने सामने दो खंभा था, एक खंभे में हेमराज को, एक दूसरे खंभे में सुधाकर को बाबू गतर के को पापी बांध देते हैं। और एक पापी पाकिस्तानी काला ड्रेस में आता है, हाथ में चमचमाती हुई तलवार लेकर के हेमराज से सवाल कर देता है, बता दे हिंदुस्तान का राज और बचा ले अपनी जान को। पर हिंदुस्तान का फौजी जवान गरज कर बोला, अरे दोगले की औलाद, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। नहीं बताऊंगा रे साले हिंदुस्तान का राज, जो करना सो कर ले। आतंकवादिया कहलो, सरे साला तुझे पता नहीं है ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान, और तू हिंदुस्तान की गंगा की बात कर रहा है। तू क्या दिखाएगा कि हिंदुस्तान की गंगा कैसे बहती है? मैं दिखा देता हूं कि तेरे भारत की गंगा कैसे बहती है। भैया हो खींच के तलवरिया चलौलस आतंकवादिया पपियवा, यह हेमराज का दहिनी बहिए काटी लहलस। शरीर का बैलेंस झुक गया, जैसे ट्यूबवेल से पानी फेंके ऐसे छरछर छरछर जमीन पर खून पौट गल। अल्लाह के तलवरिया सुधाकर के तरफ चलत बा बाबू, खंभे में बधी हुई शरीर कांप उठा जवान। आवत बा पापी, पहले बाह के काटी। सुधाकर कलम, भैया भैया मेरी बाह को मत काटना, मैं तुझे हिंदुस्तान का राज बता दूंगा भाई। ई बतिया हेमराज सुनत रहलन। हेमराज का हिम्मत देखल जा कि बाह कटी हुई है, पैर में गोली लगी है, दर्द काफी है, दर्द से करा रहा है। लेकिन जब वो आवाज सुनता है कि सुधाकर कह रहा कि मैं हिंदुस्तान का राज बताऊंगा और अपनी जान को बचाऊंगा, तबले गरज कर बोला हेमराज, ना ना रे भाई ना, तुझे झंडे तिरंगे की कसम, तुझे धरती माँ की कसम, तुझे तेरी वर्दी की कसम, एक भी हिंदुस्तान का राज मत बताना रे भाई। अरे पगला, जान तो अकेले जाएगी ना, तू अपनी जान के लिए हिंदुस्तान को खतरे में डालेगा। अकेली जान जाएगी, जाने दे, हिंदुस्तान को सुरक्षित रहने दे, मत बताना हिंदुस्तान का राज। तबले ही आतंकवादिया दौड़ के गयल सुधाकर के पास, आपन कनवा वही सुधाकर के मुहवा तर लगौलस। लेकिन बारे हिंदुस्तान का फौजी जवान, खंभे में बधी हुई शरीर क्या कर सकता, लेकिन खून है हिंदुस्तानी, उबल गया खून। खेखार के ओ पपियवा आतंकवादिया के मुहवा पर सुधाकर यही है मेरे हिंदुस्तान का राज, अब जो करना सो कर ले, मुझे जीने मरने का कोई गम नहीं है। आतंकवादिया बौखला गल, कलो सरे साला, उससे पूछा तो साला हिंदुस्तान की गंगा दिखाया, और साला तुमसे पूछ रहा हूं मेरे मुंह पर थूक दिया रे। ले ले मेरे हाथ से गिफ्ट, खींच के तलवार चलौलस बाबू, यह सुधाकर का गर्दनिया काट लहलस। वही नशा में आई के हेमराज कभी गर्दन पापी काट लहलस।
दोनों गर्दन कटला के बाद दोनों जवानन का पेट यहीं से चीर दहलस। पेट चीर के पेट के खुखा बना दलस, पेट के जौन सारा सिस्टम निकाल के बहरे फेंक दलस। अब एक भयंकर बम हेमराज के पेट में, एक दूसरा भयंकर बम सुधाकर के पेट में रख के पपियवा सिलाई कर दहलस। वर्दी पहनाई के लसिया लियाई के रातों रात हिंदुस्तान के सीमा में कह गईलन। आई गर्दन कहाँ बा, सर कहाँ बा? पाकिस्तान में। अच्छा, वो बम क्यों रखे थे पेट में जानते हैं क्यों? इसलिए वो पापी बम रखे थे कि हिंदुस्तान के जवान जब लाश को देखेंगे तो लाश के साथ छेड़छाड़ करेंगे, उठाना शुरू करेंगे, विस्फोट हो जाएगा, आसपास जितने जवान रहेंगे बिना मौत मारे जाएंगे। इधर कई दिन हो गया सीमा पर खलबली मची हुई है, 2 जवान सीमा से गायब, पता नहीं चल रहा है। आज कई दिनों के बाद बाबू जब कुछ जवान जाते हैं झाड़ी के तरफ तो देखते हैं दोनों जवानों का पैर, समझ गए कह रहे यार 2 जवान तो यहाँ लेटे हुए हैं। थोड़ा से करीब में गए तो आवाक हो गए, फौजी जवान कदम पीछे हटा लेते हैं। देखते हैं पेट काफी ऊंचाई ले सुजा हुआ है, बांह कटी हुई है, गर्दन का पता नहीं है। जवान सब समझ गए कि खतरे से खाली नहीं है, दाल में कुछ तो काला है। अगर वो लाश को छूते तो समझ लीजिए वहां बम विस्फोट हो जाता, वो जवान मारे जाते। लेकिन चेकअप करने वाली मशीन आई तो पता चला कि दोनों जवानों के पेट में भयंकर बम है। बम को बाबू सुरक्षित निकाला गया, कैंप में ले जाए के लसिया के सब जवान सब गमी मनावत हुए। यहाँ का बात छोड़ल जाए, तनी से आप लोग दिमाग ले के चला हेमराज के घरे। हेमराज का दुल्हन स्नान करके बाबू श्रृंगार करे बैठल ही, तबले वो दुनिया का मालिक एक ठे असगुन दिखा दलन। अच्छा, असगुन का देखौलन? बिरहा में हमारे बीर रस के करुण रस का भाव बा, तनी से 1 मिनट का आप लोगन का टाइम लेंगे। श्रृंगार करे बैठल बा, सीमा से खबरिया हो, तापत के लो लो बोल दुलाहिनिया हो, तापत के लो बोल दुलाहिनिया हो, तनिको या बजिया नाची बाबू। दुल्हनिया मांग में सिंदूर लगावे गई, तबले हाथ से सिंदूर का डिबिया छूट गयल, जमीन पर सिंदूर बिखर गल। दुल्हन का कलेजा धक से कैलस, अचरवा से ऐसे सेनुरा बटोरत हई, मालिक के मनावत हई कि हमारे सोनू के पापा पर कोनो आफत विपत न आवे मालिक। तबले बाबू सीमा से फोन आई गयल, लेकिन नंबर चेंज बा, नया नंबर बा। दुल्हनिया फोन रिसीव कैलिन, पहला वर्ड बोली हेलो सोनू के पापा। सीमा से आवाज आई नहीं नहीं, मैं सोनू का पापा नहीं हूँ। हाँ तो आप कौन? मैं हेमराज फौजी का मेजर बोल रहा हूँ। क्या ये फोन हेमराज फौजी के घर लगा है? हाँ जी सर, जी जी। आप कौन? सर मैं उनकी पत्नी गीता बोल रही हूँ। अच्छा बेटा, परिवार में कोई और है क्या? गीता बोली हाँ सर है ना, पिताजी हैं। मेजर साहब बोले एक काम करो बेटा, फोन पिताजी को दीजिए। गीता बोली सर इस समय तो मैं अकेली हूँ घर में, एक बात बोलूँ साहब? मेजर साहब बोले हाँ बेटा बोलो। साहब कई दिन से मैं फ़ोन लगा रही हूँ, सोनू के पापा का फ़ोन नहीं लग रहा है, प्लीज़ सर सोनू के पापा से बात करवा दीजिए। तब तो बात मेजर साहब के कलेजा पे लग गई, पैर तले से जमीन खिसक गई। ये दुल्हन पति का इंतजार कर रही है, बात करने के लिए कह रही है। अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि तुम्हारा पति शहीद हो गया, उस औरत पर क्या गुजरेगा। हिम्मत नहीं पड़ रही है मेजर साहब की अब बताने के लिए, कैसे बताएं, लेकिन बताना जरूरी है। मेजर साहब बतिये घुमाए दहलन। अब बात घुमाए के बाबू वही फोन पर गीता से बतावे शुरू कैलन। अच्छा बतावत कैसे हुआ मास्टर साहब?
का हम बताई बेटी का हम सुनाई हो। यही लगले बोलवा लिए खत्म हो गई। अच्छा अच्छा, 1 करोड़ के भाव पर सम्मान के आप मंगरू यादव भदोई से, अजमुल्ला चौराहा चाय वाले भैया आपके तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार, और दया शंकर शर्मा जी जागापुर के धरती से 100 रुपए का पुरस्कार, और 200 रुपए का पुरस्कार आप मिस्टर चौहान। कहना है क्या भैया? देखें मेजर साहब बात घुमा दिए, बोले गीता क्या बताऊं बेटा, तुम अपने कलेजे को मजबूत कर लो। तुम्हारा पति बहादुर था, भारत माँ का सेवा करते करते देश के लिए शहीद हो गया। हाय 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 हाय। अरे बाप रे बप्पा, सबके लिए तो गर्व का बात बा, लेकिन वो दुल्हन के दिल से पूछा, कलेजा में लगल कि कोई तीर मार दिहलस। कौनो पत्नी अपने पति का मौत बर्दाश्त ना कर सकेले, कटल पेड़ नियन हो बाबू, अरराई को ही अंगना में गिरली। अवजिया बहरे तक गई, बाबू दुअरवा बरस करत रहले। अइले फोन उठौले, फोन चालू बा, यहाँ फोन बा, आ गीता रोवत बा गिर के, यहाँ फोनवा उठाई के डांटे शुरू कैलन। जानत हुआ कि बेटा हेमराज बा। कहले हेमराज बेटा तू का कदले, बहू के बहू रोवत बा आंगन में गिर के। सीमा से आवाज आई, नहीं पिताजी मैं हेमराज नहीं हूं। हाँ तो आप कौन है? मैं हेमराज फौजी का मेजर बोल रहा हूं पिताजी, आपका बेटा इस दुनिया में नहीं रहा, शहीद हो गया। अरे बाप रे बप्पा, माई बाबू वही अंगना में गिर के छपटियाए छपटियाए लोग रोवत बा। पूरे गांव में कोहराम मच गल, हेमराज शहीद हो गया। पूरे गांव को लोग दुआर करे बदे हेमराज के अवत हुआ दुआरे पर। यहाँ का बात छोड़ी, तनी से दिमाग आप लोग लेके चली जहाँ दोनों जवानन का लसिया कैंप में रखल बा, वहाँ का होत बा बिरहा में आल्हा कलाइन मास्टर साहब। दोनों जवानन का लाश रखल बा सीमा पे कैंप में, लेकिन होत का बा मास्टर साहब आल्हा कलाइन लगैया। अरे दोनों बीरवन का लसिया ले के जवाना भैया, तिरंगा में लपेट करके ताबूत में रखाई। जब दोनों जवानन के घरवा लसिया आई ले बाबू, गजब हो गया। लसिया पहचाने में ना आवत बा, आखिरकार लाश पहचान में कैसे आई? इंसान का पहचान चेहरा से होला, गर्दन का पता नहीं बा, बाह कटल बा, पेट चीरल बा। ताबूत खोलायल है बाबू, वही तबूतवा पे गिर के गीता रोवे लगली। काली ये मेरे पति की लाश नहीं है, मुझे विश्वास है अभी मेरे मांग का सिंदूर जीवित है,
आप लोगों ने मेरे साथ गलत किया, ये किसी और की लाश है, इस लाश को लेकर के जाइए। बुढ़वा बाप लसिया लेके बैठल हुआ, अपने बहू के बुलावे लगल, कहला बेटा गीता तू नहीं पहचान रही है? यही जमाने के लोग मजा लेंगे कि गीता का पति शहीद हो गया, अपने पति को नहीं पहचानी। बाबू यह पैर का कफन पिताजी हटौलन, पैर में एक बचपन का चोट लगल रहल हेमराज के, हाय हाय हाय। उहे चोटिया गीता देखलस, चोट गवाही कह गई। कांप उठा कलेजा, ताबूत पर गिरली, बेहोश हो गईली गीता। कोहराम मच गल, लगत बा गीता मर जाई। लोग डॉक्टर के बोलौले गीता का इलाज शुरू बा। यार धीरे धीरे बाबू समय आइल बा अंतिम संस्कार कैला के। जब अंतिम संस्कार कैले का बेला आइल तब का होत बा, 1 मिनट डॉक्टर साहब हम आप पर विशेष ध्यान देते हैं। नहीं हम टाइम का मतलब समझते हैं। आप बटुकलाल मौर्य कजरी के गायक कलाकार, सेवापुर से 100 रुपए का पुरस्कार और 100 रुपए का पुरस्कार रोहित यादव इंडियन नेवी, हीरापट्टी के धरती से 100 रुपए का पुरस्कार। कहाँ पहुंचल लाल ये? अब आप लोग बताइबा। ए लिए हम पूछत थे कितने ईमानदारी से आप लोग सुनत हैं, तनी हम ही जान जाई। अरे वाह वीरन वाह। देखा भैया बतौले कि दोनों लाश आइल बा दुआरे पर, लाश का पहचान ना होत बा, कोहराम मचल बा ए बाबू। लेकिन अंतिम संस्कार कैले का बेला आई। जब अंतिम संस्कार करने की बेला आई तब गजब हो गया। अच्छा गजब का भयल, उल्लसिया का वजनवा बढ़त बा। आज तक आप लोग सुनले रहनी कि लाश का भी वजन बढ़ला? डॉक्टर साहब वो लाश का वजन बढ़त हो। अच्छा दूसर कोई उठावे तो उठाए ले, लेकिन वो बुढ़वा बाप उठावे जब जाए लसिया तो उठबे ना करे, आ कोशिश भी करे तो इतना दूर पर लियावे तबले फिर हाथे से छूट के गिर जा। हाय हाय हाय। 3 बार बुढ़वा बाप कोशिश कैले, हाय हाय हाय। लेकिन अब सब्र का बांध टूट गया, हिम्मत छूट रही है। ओजन बढ़ने का मतलब आप लोग कहते ना कि घर में बहन बिटिया सयान हो जाती हैं, सर का बोझ बन जाती हैं, लेकिन नहीं मेरे बाबू। अगर दुनिया में सबसे बड़ा कोई बोझ है ना, एक पुरनिया बाप के कंधे पर जवान बेटवा का जनाजा। हाय हाय हाय। आज बाप के बहुत दर्द बा, हिम्मत रखले हुए कि अगर कुछ कह दई, कुछ बोल दई तो समाज के लोग समझ जाएंगे कायर बाप का बेटा था इसलिए शहीद हो गया। लेकिन अब नहीं सह पा रहे हैं वो पिता। कंधे पर ऐसे गमछा था, उतरलन गमछवा मुहवा मुनत हुआ कि अवजिया बहरे ना अवे, तबले तो बाबू आवाज निकल गई। आवाज कैसन रहल? वही लसिया से वो रहना बुढ़वा बाप देत हुआ। रोवे लगला, शरीर कांपत बा, कले करे बेटा हेमराज अपने बाबू के तनको याद ना कैले। बुढ़ाई में शरीर पहाड़ बन जाई रे हीरा, बिना राम के कैसे मन मनाई रे बेटा। हाय रे लाल, बुढ़ाई में कमर तोड़ दले हीरा, बिना राम के कैसे मन मनाई रे बेटा। आज बोझ बुढ़ौती में कैसे तोड़ उठाई रे बेटा। हाय हाय हाय। नरक हो गया उस पिता को। नियम तो ये है कि बाप को कंधा बेटा देता है तो बाप को स्वर्ग मिलता है, लेकिन वो बाप के स्वर्ग कैसे मिली? तो जीते जी नरक हो गए जो उन बुढ़वा बाप अपने जवान बेटवा के कंधा दी। पिताजी की हालत गंभीर हो गई, टूट गए, बिखर गए, हिम्मत नहीं है अब अंतिम संस्कार करने के लिए। लेकिन आप लोग जैसे सम्मानित व्यक्ति, यही जनता, प्रशासन के लोग, सेना के जवान, वहां के नेतागण लोग ले जा करके लाश का अंतिम संस्कार तो कर देते हैं,
समय बीतले बाबू तेरे ही बीतल हो। तेरे ही बीतला के बाद द्वार करने के लिए, सांत्वना देने के लिए सेना के बड़े अधिकारी, सेना के बड़े अधिकारी जनरल साहब आते हैं। शोक संदेश हृदय से लेकर, शोक संदेश हृदय से लेकर जनरल साहब आए हैं। दोनों परिवारों को आकर के दिल से धैर्य बधाए हैं। सच्चा सपूत जो देश का था वह वीर हिंद रखवाला था। एक ज्योति हमको दिखा गया वह भारत के रहने वाला था। हम कसम याब की खाते हैं, हम कसम याब की खाते हैं, बदला शीघ्र चुकाएंगे। इस देश के वीर सपूतों पर फौजी वर्दी लहराएंगे। जनरल साहब कहे कि पिताजी जो होना था हो गया, आपका बेटा वापस नहीं आ सकता, लेकिन हम लोग आपके साथ में हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनिए, जितने सारे गांव के बच्चे हैं सबको निःशुल्क भर्ती करवाऊंगा, सीमा पर भेजवाऊंगा। इतना ही नहीं, जो चौराहा है चौराहे पर एक हेमराज की मूर्ति लगवाऊंगा। जो गांव का मेन रोड है वहां एक बड़ा सा गेट हेमराज के नाम से बनेगा, शहीद हेमराज। आपको शहीदी रास मिलेगी। बुढ़वा बाप का कलेजा कांप गल, हथवा जोड़ के कांपा लगना, कहले कहो साहब हमरे लाल का ताकत कमजोर रहल, बेटा का गर्दन कटायल, बाह कटाइल, पेट चिड़ के बम रखल गल, हमार हीरा कुछ ना कह पौलस। ए साहब भाई लोग भर्ती हो जाई ना, सबकर गर्दनिया कटा जाई, बिगड़ी त माई बाबू का बुढ़ाई, अर्थी भर्ती रुपया पैसा मूर्ति ना चाहिए हो साहब। एक चीज चाहिए, अगर देवे के बाद तब बोली। जनरल साहब सन्न हो गए, दांते तर उंगली दबा ललन, कले अरे बुढ़ा पिता, इकलौता बेटा सा शहीद हो गया, बुढ़ाई का सहारा खत्म हो गया। आज का जमाना पैसे के पीछे भाग रहा है और इस बुढ़ा पिता को पैसे की लालच बिल्कुल नहीं है। आखिरकार चाहिए तो चाहिए क्या। अब जनरल साहब सवाल कर देते, पिताजी हम आपके साथ में हैं, आप जो चाहिए आप दिल से मांगिए, आपकी मांगे पूरी होगी। बुढ़वा बाप के लालच बा, लेकिन लालच कौना चीज का बा, तनी ये लाइन के आप लोग दिल से सुनल जाइए। कौना चीज का लाइन लालच बा मास्टर साहब? हरिश्चंद्र मिस्त्री, टोयोटा मिस्त्री बड़े भैया जी की तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार। बुढ़वा बाप के लालच बा, लेकिन कौना चीज के लालच बा? गीत के आखिरी भाव बा, अरे धन दौलत हृदय का पिरवा, साहब जल्दी से मंगा दा बेटा का सिरवा। का बाप के धन से धन मिल जाई तो बेटा का गम भुला जाई। आज दर्द बा, हथवा जोड़ के कले साहब हमरे हिंदुस्तान का दुश्मन पाकिस्तान बा, हमरे लाल का गर्दनिया पाकिस्तान वाला रखले बा। जबले जियब ना घुट घुट के मुँह भोसा, मुला के बाद हमारे आत्मा के शांति स्वर्गों में ना मिली है साहब। यह हमारा आखिरी मांग बा, पाकिस्तान से हमारे लाल का गर्दनिया मंगा दें। जनरल साहब चले गए अपने, देखिए राजनीतिक मंच नहीं है डॉक्टर साहब और नेताजी,
लेकिन जो सच्चाई है उसको कभी कभी कहना पड़ जाता है। जिस समय अपने भारत के प्रधानमंत्री जी चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे थे तो आप लोगों के बीच में भाषण दिया करते थे। आप लोग सुने होंगे जरूर कि भाइयों बहनों, मैं भारत का बेटा हूं, भारत मां का लाल हूं। 2 सर की बात है, जिस दिन मैं प्रधानमंत्री के पद पर होऊंगा उस दिन 2 सर नहीं, 2 सर का बदला पाकिस्तान से मैं 10 सर लाऊंगा। लेकिन आज तक 10 सर की बात छोड़िए, अभी 2 सर जो हिंदुस्तान का सर है अभी तक पता नहीं चला। एक दिन मीडिया वाले पहुंचे थे हेमराज के घर पे, जो भाई सोशल मीडिया से जुड़े हैं उनको पता होगा। माँ एक फोटो हेमराज का लेकर के रोती बिलखती बता रही है। मीडिया वाले सवाल कर रहे हैं, माँ आपको मिला, कुछ मिला, सरकारी सुविधाएं मिल रही है? माँ रोती है, बेटा तो चला गया साहब, जितना बनाया था वही बना है। अभी तक मेरे घर में बेटे के जाने के बाद एक शौचालय तक नहीं बना। क्या यही फौजी जवान के साथ व्यवहार होना चाहिए? ऐसा सम्मान होना चाहिए? आज के ज़माना में तो फौजियों के साथ भी सौतेली व्यवहार हो रहा है। सौतेला व्यवहार नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए, आपके लिए, पूरे देश के लिए फौजी जवान रक्षा करते हैं और शहीद हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, आप लोग देखते होंगे जब मैच शुरू हो जाता है तो यही लोग बाजी लगाते हैं। कोई खिलाड़ी मार दिया छक्का, मार दिया चौका तो करोड़ों इनाम दिया जाता है। और कोई हिंदुस्तान का जवान देश के लिए अगर शहीद हो गया, शहीदी रास नहीं मिल रही, तो कहीं कहीं शहीदी रास भी नहीं मिल रही है। लाश पिकअप से आ रही है, लाश पिकअप से बेकदर करके आ रही है। लगता वो कहीं का डान, कहीं का चोर है, चोरी किया हो जवान। बड़ी शर्म की बात है। अभी मैं एक बिरहा गाई हूँ हमारे यूट्यूब, शहीद मुनीश यादव, मूर्ति पे बुलडोजर, सैफई इटावा में शहीद मुनीश यादव के मूर्ति पर बुलडोजर चला, मूर्ति को तोड़ा गया। क्यों भाई? कहीं तो स्थान देना चाहिए। सरकार चाहे जिसकी भी हो, फौजियों का सम्मान होना चाहिए। जिस दिन फौजी नाराज हो गए देश से, तब देश के नेता नहीं रह जाएंगे, तो देश के नेता नहीं रह जाएंगे। इसलिए मैं आप लोगों से आखिरी बात कहना चाहती हूँ कि जब भी भर्ती होता है तो कोई पीएम, सीएम, एमपी, एमएलए का बेटा भर्ती नहीं होता है। जब भी भर्ती होता है तो एक गरीब का बेटा, एक मजदूर का बेटा, एक किसान का बेटा, आपका बेटा, व्यापारी का बेटा भर्ती होता है। मेहनत करके, परिश्रम करके अगर भर्ती भी हो गया तो आड़ से घुस चाहिए, गर्दन कटाने के लिए घुस चाहिए। आप लोग देते भी हैं क्योंकि देश से प्यार है। लेकिन मैं आप लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन करती हूँ, आप लोग समझदार हैं, जहाँ रहिए अपने भविष्य के बारे में सोचिए, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में आप लोग जरूर सोचिएगा। ए बिरहा के भाव पर सम्मान किया हमारे बड़े भैया मास्टर साहब पूरा बा। गुरु प्यारी गुरु गणेश गुरु राम लाल गुरुकारी, स्वर्ग गए चंद्रिका कवि